शोल्डर क्रिएट करेंगे एज सब असेंबली। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोकैड सिविल 3D और हम डिस्कस कर रहे हैं असेंबली, यानी जो सब असेंबली के पार्ट से मिलके बनती है। तो हमने लेन बना लिया। अगर हमारे लास्ट सेगमेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि लेन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे जो हमारा शोल्डर है तो उस पर ये शोल्डर पे हम कैसे इसको ऐड करें। तो यहाँ पे देखें, ये टूल पैलेट है। अगर इसको ये ऑन होगा तो यहाँ पे आपको टूल पैलेट नज़र आएगा। अगर नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है तो आप इसको क्लिक करके इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी नीचे है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी खोल के रखनी पड़ेगी ओपन करके, क्योंकि यहाँ से इसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लेन पे हम गए थे, लेन के बाद यहाँ पे शोल्डर है। तो आप कर्सर इधर थोड़ा सा रोकेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये शोल्डर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप हम शोल्डर एक्सटेंड ऑल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने से पहले इसके पूरे पैरामीटर खुल गए। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए लेयर और ये वो हमें पता है कि यहाँ पे सब असेंबली एडिटर है, तो वहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी सेटिंग नहीं करते, वहाँ सेटिंग करेंगे। ये प्लेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप सर्किल है, इसको आप इसके जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इस तरफ भी है। तो आप कहीं पे भी शोल्डर रख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर वाले शोल्डर में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये शोल्डर प्लेस हो गया है। अब यहाँ पे इसके मैं पैरामीटर में जाता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे सब असेंबली एडिटर भी है और सब असेंबली प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी सब असेंबली प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम शायद मैंने इसका असेंबली बोल दिया था, लेकिन ये सब असेंबली है। तो आप कोशिश करें जो जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आप पढ़ें। हो सकता है कि बोलने में कोई चीज़ मुझे मिस हो जाए। तो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, नाम अपनी मर्ज़ी से आप रख लेते हैं। तो मैं राइट शोल्डर, राइट साइड का शोल्डर, इसका मैंने नाम दे दिया है। पैरामीटर हम लास्ट टाइम इसकी प्रॉपर्टी को दे चुके हैं, तो इसलिए इसको समझने में मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे विड्थ है ऊपर वाला ऑप्शन, तो हम इसको 1 करके और अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। मैं 2 मीटर कर दिया है। अब 2 मीटर तब चेंज होगा जहाँ से मैं अप्लाई करूँगा। तो ये 2 मीटर भी चेंज हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि इसका स्लोप यहाँ पे 2 मीटर के बाद यहाँ पे इसका राइट साइड है। मैं लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि मैं राइट में बना रहा हूँ तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट नाम रहता है। और इसलिए हम राइट में बनाते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट राइट में पड़ी होती हैं, तो हम राइट साइड में इसलिए बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आउटर साइड शोल्डर की तरफ पानी जाएगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके कर दिया है। अवे फ्रॉम क्राउन होगा, क्योंकि हमने जो सेंटर लाइन रेफरेंस है वहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका क्राउन है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आउटसाइड ऑफ क्राउन पे यहाँ पे स्लोप दे दिया है। और उसके बाद स्लोप है 2%। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ देखें जो कि हमने बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं शोल्डर। यहाँ पे आप ये जो विड्थ है ये स्लोप के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं और विड्थ के साथ भी। तो हम पहले इसको स्लोप के साथ देखते हैं। ये 1:4 है, यानी आप अगर मेरा 7 या 8 सेगमेंट देखेंगे तो आपको वहाँ पे मैंने स्टीप स्लोप और ग्रेड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्लोप है, तो स्लोप को मैंने 1:4 है, 1 हमारा वही डिफ़ॉल्ट रहेगा। मैं सिर्फ इसको 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब देखें ये करीब इसके हाफ में आ जाएगा। अप्लाई करूँगा तो अब देखेंगे ये कम कम हो गया है। मैं इसको 4 में ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे है होल्ड स्लोप एडजस्ट विड्थ। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास जो भी मेरे पास स्लोप है आप उसी पे आप एडजस्ट करो। यूजुअली ये क्योंकि स्लोप में ही दिया होता है तो मैं अप्लाई करूँगा तो 1:4 हो गया है। लेकिन अगर आपके पास ये विड्थ है कहीं पे, कहीं कोई कोई प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि ये विड्थ फिक्स होती है, क्योंकि कोई अर्बन एरिया में हमारे पास स्पेस नहीं होता है, तो 1:4 हम जा नहीं सकते। तो यहाँ पे विड्थ बोलते हैं कि आप 1 मीटर में एडजस्ट कर दें और बाकी जो भी स्लोप हो, तो स्लोप हमारा वेरी हो जाएगा। यहाँ पे हमारी विड्थ वेरी हो रही है और स्लोप हमारा फिक्स है 1:4।
लेकिन अगर हम इसको विड्थ पे कंट्रोल करें तो यहाँ से इसका ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे होल्ड स्लोप की जगह आप होल्ड विड्थ कर देंगे, होल्ड विड्थ एडजस्ट स्लोप, तो स्लोप हमारा वेरी हो जाएगा। यहाँ पे मैं जितना भी है वो इसकी विड्थ है, मैं सपोज इसको बोलता हूँ आप 1 मीटर में ही इसको ख़त्म कर दो स्लोप को। तो मैंने अभी होल्ड विड्थ किया है और इसको अप्लाई करूँगा तो अभी देखें मेरे पास ये विड्थ कमती हो गया। मैं अभी इसको 0.5 करता हूँ तब भी ये हमारे पास इसका और ऑफ आ जाएगा। तो इसको मैं 5 कर देता हूँ तो ये बहुत दूर चला जाएगा और यहाँ पे मैं अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी दूर चला गया। लेकिन तो हम इस पे और इस पे हम चले जाते हैं सब असेंबली एडिटर में। और तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने होल्ड विड्थ कर दिया है, तो मैं इसको होल्ड स्लोप कर देता हूँ जो कि यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यही रहता है। अप्लाई करूँगा तो अब जो मेरे पास स्लोप है 1/4 का वही हो जाएगा। उसके बाद स्लोप सब बेस में ये जो टॉप वाली लेयर है उसमें स्लोप क्या रहेगा, हमेशा टॉप का तो स्लोप दिखाएगा, बाकी नीचे वहाँ पे उसकी थिकनेस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 15 सेंटी का मैं पे 1 दे देता हूँ, 5 सेंटी का पे 1 दे देता हूँ और पे 2 में नहीं देता हूँ, 0 कर देता हूँ। और उसके बाद पे सब बेस भी मैं 0 कर देता हूँ, यानी वेयरिंग कोर्स के बाद डायरेक्ट हमारा सब बेस आ जाए। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी कोडिंग है, आप पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ये जो पॉइंट होंगे वो किस किस जगह पे कैसे कैसे पॉइंट हैं। तो ये 1 किसको बोल रहा है, 2 किसको बोल रहा है, ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। एज ऑफ द पेमेंट शोल्डर फिनिश ग्रेड P2 है और P2 देखते हैं कि कहाँ पे है। P2 यहाँ पे एज है इसका। तो ये सारे नंबर्स दिए होते हैं। और यहाँ पे L4 देखते हैं कि L4 क्या है। तो यहाँ पे L4 इसने दिया हुआ है टॉप ऑफ द पेमेंट 2 के लिए। तो यहाँ से आप इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या है। लेकिन ये ऑप्शन आपका इंटरनेट पे ओपन होगा, नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई और ओके करेंगे तो अब आपके पास ये शोल्डर भी देखें, सिर्फ वेयरिंग कोर्सर सब बेस है, बाकी मैंने सारी चीज़ें 0 कर दी हैं। तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।